मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम। ये जो आपने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हाल ही में राहुल गांधी फिर एक बार संसद में खड़े होकर देश की जनता के सामने झूठ परोसने का काम कर रहे थे, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। पर इस बार राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। ये पूरा मामला, ये पूरा वीडियो मेरे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देश की जनता के सामने बार बार झूठ बोलना ये कांग्रेसी नेताओं की पहचान बन चुकी है, कांग्रेसी नेताओं की फितरत बन चुकी है। मैं कई बार अपने वीडियो में ये कह चुका हूँ कि कांग्रेसी नेता, खासकर राहुल गांधी, वो देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। राहुल गांधी के हिसाब से देश की जनता बेवकूफ़ है, मूर्ख है, बनाते रहो। राहुल गांधी कभी तोल मोल के सत्य, तथ्य और लॉजिक से बात नहीं करते। इनका बस यही फंडा है कि देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ़ है, मुंह में जो आया वो बोल दो, देश की जनता मूर्ख बन जाएगी, बेवकूफ़ बन जाएगी। देश की जनता को नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ करो, देश की जनता को भ्रमित करो, देश की जनता को गुमराह करो। और इसी चक्कर में राहुल गांधी कई बार कई मुद्दों पर, जैसे आरक्षण का मुद्दा, जैसे संविधान का मुद्दा, जैसे अग्निवीर योजना को लेकर, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी लगातार कई बार झूठ बोल चुके हैं। और एक मुद्दा ओबीसी को लेकर, जिसके ऊपर भी राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में मोदी सरकार को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कई बार ओबीसी समाज को लेकर इस तरह के बयान दे चुके हैं, झूठे बयान जिसके पीछे कोई सत्य, तथ्य या लॉजिक नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण अधूरा रहेगा। इस देश में केंद्र सरकार में 90 सचिव हैं और उनमें से सिर्फ 3 ही अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और यही 5% लोग बजट को कंट्रोल करते हैं। यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। अब केंद्र सरकार में 90 सचिव है, उनमें से सिर्फ 3 ही अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, यही 5% लोग बजट को कंट्रोल करते हैं। ऐसी बातों को लेकर लगातार राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद भी देश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। पर इस बार राहुल गांधी का झूठ नहीं चला, क्योंकि संसद के अंदर उनको टक्कर दी गई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। जेपी नड्डा ने सत्य, तथ्य और लॉजिक से राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। जेपी नड्डा ने कुछ बातें रखी, सिंपल सी बातें जो सत्य भी थी, जिस बात में लॉजिक भी था। वो वीडियो क्लिप यहाँ पर आप देखिए और वीडियो ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। I am elaborating that the OBCs who number a huge percentage have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम।
और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको अता न पता न सता कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा।